जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बीएड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के अंतर्गत सिद्धेव सुमन का एक प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे। ये उसका पार्ट सेकंड होने वाला है, क्योंकि जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने 1 से लेकर 50 प्रश्नों को हल किया था। ये जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं इस वर्ष भी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस थे, इसमें हम आज 51 से लेकर 100 प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। उत्तराखंड के क्वेश्चन कैसे आते हैं, भारत के क्वेश्चन कैसे आते हैं, करंट के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो सारा आइडिया आपको लग जाएगा। बाकी अगर आपको यूकेपीएससी, यूके उत्तराखंड या किसी भी परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फ्रॉम गंगा। तो जो अलकनंदा और भागीरथी नदी है, उन दोनों का संगम कहाँ पर होता है, जब जहाँ पर से उनका नाम गंगा बन जाता है। ठीक है, कहाँ पर वो मर्ज करती हैं, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग में ये क्या है, मिलती हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो 50 का हो जाएगा हमारा देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। तो नेशनल जो केमिकल लेबोरेटरी है ये आपका कहाँ पर है, ये पुणे में ये स्थित है। ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। 1950 पुणे में ये स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको देखेंगे, हालांकि यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा। वेयर पिंडारी ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो पिंडारी ग्लेशियर है वो कहाँ पर स्थित है। तो पिंडारी जो ग्लेशियर है वो है आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि बागेश्वर जनपद में स्थित है पिंडारी ग्लेशियर। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, पिंडर नदी निकलती है, जो कि अलकनंदा की एक मुख्य सहायक नदी है। और ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं, जो अलकनंदा और पिंडर नदी है ये आपका मिलते हैं कर्णप्रयाग में। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है उत्तराखंड की परीक्षाओं में भी और साथ में बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वो कहाँ पर स्थित है, मुंबई, न्यू दिल्ली, भोपाल एंड कोलकाता। इसका सही उत्तर होगा न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में ये स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट ऑफ मैन। तो द राइट ऑफ मैन कौन इसके लेखक है, तो थॉमस पेन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54 का आप डी सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर देवरिया ताल इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। जो देवरिया ताल है वो कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली या टिहरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में आपका स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ जो तहसील है, ऊखीमठ, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, ऊखीमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन। जो फर्स्ट एशियन गेम्स थे वो कहाँ पर जो है आयोजित किए गए थे, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या ईरान। तो इंडिया, न्यू दिल्ली में इनका जो है आयोजन किया गया था। 1951 ईस्वी से ये स्टार्ट हुए थे। ठीक है, सन 1951 से ये स्टार्ट हुए थे। 4 to 11 मार्च 1951 ये चले थे। तो फर्स्ट एशियन गेम्स की बात यहाँ पर कही गई है, यानी कि एशियाई खेल। हु इज़ फेमस इन उत्तराखंड बाय द नेम ऑफ तिनचारी माई। तो तिनचारी माई के नाम से कौन फेमस है, दीपा देवी, गौरा देवी, जिया रानी या बसंती देवी। इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका दीपा देवी। ठीक है, दीपा देवी नौटियाल। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, और ये कहाँ की थी, ये पौड़ी गढ़वाल की थी। तो कई बार ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑन डैश मैन वॉक ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार चंद्रमा पर किसने वॉक किया था, तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। कब वॉक किया था, तो 20 जुलाई, यानी कि 20 जुलाई 1969 को इन्होंने जो है चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकंड जो थे, जो व्यक्ति थे वो थे एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और 20 तारीख को जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डल होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द नेम सेक। तो नेम सेक के
आपके जो ऑथर हैं वो कौन है, ये है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं झुम्पा लाहिरी। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर बद्रीनाथ द गाड़ू गाड़ी यात्रा, यानी कि गाड़ू गाड़ी यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, तो नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल से ये स्टार्ट होती है। ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अवार्ड्स इज गिवन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एम्फीबियंस के कंजर्वेशन के लिए दिए जाते हैं, यानी कि जो 7 अवार्ड हैं वो किसके कंजर्वेशन या संरक्षण के लिए दिया जाता है, तो एम्फीबियंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द विधानसभा ऑफ उत्तराखंड 1 मेंबर इज नॉमिनेटेड फ्रॉम अ कम्युनिटी विच इज, जो एक मेंबर है वो किसी कम्युनिटी से नामित किया जाता है, वो क्या है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको जरूर कंठस्थ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, इन उत्तराखंड द मेजरिंग स्केल्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज, जो हम कृषि करते हैं या जो सारी भूमि को हम नापते हैं तो उसकी जो मेजरिंग स्केल है, तकनीक है, वो क्या है। आपने देखा होगा कि नाली और मुट्ठी का प्रयोग हमारे यहाँ किया जाता है, जो पौराणिक या फिर कहें जो प्राचीन हमारी प्रणाली है, तो नाली और मुट्ठी हो जाएगा। बात करें एक नाली, थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए, तो एक नाली में होते हैं 16 मुट्ठी, एक नाली में आपका 16 मुट्ठी। ठीक है। और जो एक हेक्टेयर होता है, जो नवीन प्रणाली है, एक हेक्टेयर में होता है अप्रोक्स आपका 49.8 नाली आपका क्या होगा, एक हेक्टेयर में जमीन होती है, तो इसका ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, विद विच गेम इज ब्रुकलैंड एसोसिएटेड, यानी कि ब्रुकलैंड है वो किस गेम से एसोसिएटेड है या कौन सा गेम वहाँ खेला जाता है, तो फुटबॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस इन विच फेमस सूर्य टेम्पल ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड, तो जो उत्तराखंड का एक सूर्य मंदिर है वो फेमस है, वो कौन सा है। ठीक है। कटारमल का सूर्य मंदिर, जो कि आपका स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। एक और सूर्य मंदिर है भारत में, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए चेस बोर्ड, चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं, तो 8 एक लाइन में होते हैं और 8 ऐसे ही कॉलम और रो में होते हैं, तो टोटल अगर हम बात करें तो 8 64, यानी कि 8 गुणा 8 करेंगे तो 64 यहाँ पर क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉन एज द मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल, देखिए मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल कौन सा स्थान जाना जाता है, तो ये कोलकाता आपका जाना जाता है, इसका ध्यान रखना। इसको फुटबॉल हब या हब ऑफ इंडियन फुटबॉल भी इसको कहा जाता है, तो कई बार आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्डेका कप इज एसोसिएटेड विद, तो जो मर्डेका कप है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है, 68 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आपने देखा होगा कि जैसे भारत जैसी कई सारी कंट्रीज हैं जो फीफा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं, तो उनके भी अलग अलग कप होते हैं, तो मर्डेका कप फुटबॉल से ही रिलेटेड यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ट्राइब इज नॉट फाउंड इन उत्तराखंड, इनमें से कौन सी जनजाति या ट्राइब यहाँ पर नहीं फाउंड की जाती है, पाई जाती है। बॉक्शा, भोटिया, राजी, ये तीनों आपका यहाँ पर पाए जाते हैं। जो खरकवार है वो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो खरकवार कहें या खरवार जो प्रजाति है, खरवार आपका असम हो गया, झारखंड, ठीक है, ऐसे ही छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, उड़ीसा, तो इन राज्यों में ये मुख्यतः पाई जाती है खरवार प्रजाति या जो ट्राइब हम कहते हैं, जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द फर्स्ट ओडीआई क्रिकेट मैच वॉज प्लेड इन इंडिया, तो कब ये, कहाँ पर ये हमारा जो पहला ओडीआई क्रिकेट मैच है वो प्ले किया गया था, खेला गया था, इंडिया में। इसका आपका सही उत्तर होना चाहिए न्यू दिल्ली में ये खेला गया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, चाहे वो कुमाऊं, श्रीदेव सुमन या फिर SSJU, उत्तराखंड के बीएड एंट्रेंस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सीटेट, यूटेट, साथ में उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम में आपको इन सारी जो इनकी PDF है मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एमंग द सार्क कंट्रीज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, यानी कि जहां पर जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है वो कौन सी होगी? बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स। तो इनमें से आपका सही उत्तर होना चाहिए बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है या डेंसली पॉपुलेटेड जो है कंट्री ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ राज्यसभा अपर हाउस सीट्स इन उत्तराखंड? जो राज्यसभा की सीट्स हैं उत्तराखंड में वो कितने हैं? वो सीट्स हैं आपका, राज्यसभा की आपकी जो सीट्स हो जाएंगी वो 3 सीटें हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। बाकी अगर बात करें लोकसभा यानी कि लोअर हाउस की तो उसकी 5 सीटें हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अपर हाउस यानी कि 3 और जो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा उसमें 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी केम इनटू फोर्स, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि जिसको कहते हैं वो कब एग्जिस्टेंस में आई? 1970, ऑप्शन बी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। ये तब से लागू हुई। हालांकि 1968 से ही इसमें सिग्नेचर स्टार्ट हो गए थे, लेकिन जो इसका फाइनल जो स्टार्ट हुआ वो 1970, ऑप्शन बी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराची इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जो कराची शहर है पाकिस्तान का वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इंडस यानी कि सिंधु नदी पर ये बसा हुआ है। और सिंधु नदी निकलता है आपका तिब्बतियन बॉर्डर यानी कि तिब्बत के पठार से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन उत्तराखंड किंगरी बिंगरी, तो किंगरी बिंगरी क्या है? ये एक माउंटेन पास है जिसको हिंदी में अगर हम कहें दर्रे जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन शिलालेख पेट्रोग्लिफ ऑफ अशोका इन उत्तराखंड इज इन, कहाँ पर है? कालसी देहरादून में ये स्थित है, ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। अब देखिए शिलालेख या जो पेट्रोग्लिफ होता है वो क्या होता है? आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो पत्थर है उसमें उसको खोद कर या फिर उसकी जो आकृति को काट काट कर वहाँ पर चित्रण किया जाता है या कुछ अंकित किया जाता है, तो उनको शिलालेख या पेट्रोग्लिफ कहा जाता है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेलवे कोचेज? नासिक, तो कपूरथला, ऑप्शन बी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, जो कि रेलवे के कोचेज यहाँ पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? इनकी डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सूरत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 78 का हो जाएगा आपका सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वट इज द नेम ऑफ द पर्सन फेमस बाय द नेम ऑफ वृक्ष मानव ऑफ उत्तराखंड? तो उत्तराखंड का जो वृक्ष मानव है वो किसको कहा जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ऑप्शन डी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनको वृक्ष मानव कहा जाता है। दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस? देखिए जो दयानंद सरस्वती थे इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में इन्होंने किया था। वेदों की ओर लौटो, कई सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, ठीक है। तो ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुड़ा? जो विंध्याचल है और सतपुड़ा है इन दोनों पहाड़ियों या रेंजेस के बीच में कौन सी नदी आपका बहती है? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी, ऑप्शन ए को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली पर्सन ऑफ उत्तराखंड रिसीविंग द ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑफ लिटरेचर इज? तो उत्तराखंड में लिटरेचर का या साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिल रखा है? यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है। 82 का आपका होना चाहिए सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। अब इनको चिदम्बरा के लिए मिला है, मैंने कई सारी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, 1968 में ये मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? जो संस्कृत ग्रामर है वो किसने लिखा है? वो लिखा है आपका पाणिनि ने, ठीक है, महर्षि पाणिनि, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम? भारत निर्माण स्कीम इनमें से कौन सा जो है इससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, ठीक है, क्योंकि जीके में ज़्यादा कुछ होता नहीं, जहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। बाकी रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, कई सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उनको जाकर जरूर विजिट करिएगा।
आप अगर इन सारे पेपर्स को देखते रहेंगे, लगातार देखेंगे, तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको गवर्नमेंट सीट मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन उत्तराखंड? जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उत्तराखंड में, इनमें से कौन सी है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स 85 का बी होना चाहिए, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपका स्थित है। हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नॉन एज? जो हिटलर पार्टी है वो आपका नाजी पार्टी है, ठीक है, आपने देखा होगा नाजीवाद, हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांस ऑफ उत्तराखंड इज सिमिलर टू गरबा डांस ऑफ गुजरात एंड बिहू डांस ऑफ आसाम? यानी कि जो गरबा डांस है आपका गुजरात का, ये भी याद रखना, बिहू डांस है आपका आसाम का, इसी के सिमिलर, इसी के समान एक डांस है हमारा उत्तराखंड में। तो वो डांस कौन सा है ये पूछा गया है। चौफला एक नृत्य होता है हमारा, चौफला नृत्य उत्तराखंड का, ये लगभग उसी के क्या है, सिमिलर, उसमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय अमजद अली खां? अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र आपका बजाते थे? सरोद एक होता है जो वीणा की तरह होता है, और वीणा और गिटार की तरह होता है, लेकिन उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है, तो सरोद ये बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन? जो आपका गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है? ये है आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तो 89 का आपका होना चाहिए ऑप्शन बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वी कुरियन यानी कि वर्गीस कुरियन इज फेमस इन द फील्ड ऑफ? देखिए, आपने श्वेत क्रांति के बारे में सुना होगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? ये प्रश्न आपको कई बार देखने को मिल सकता है। ये आपका दुग्ध यानी कि डेयरी डेवलपमेंट से संबंधित थी। तो ये भी डेयरी जो डेवलपमेंट है, जो डेयरी विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। हु क्रिएटेड द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? जो चंडीगढ़ का फेमस प्रसिद्ध रॉक गार्डन है वो किसने बनाया था? तो नेक चंद, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द लेडी विद द लैम्प वॉज द नेम गिवन टू? जो लेडी विद द लैम्प है वो किसको नाम दिया गया था? इसका आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस ए बी सी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ये दिया गया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज रिटन बाय? यानी कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, यह आपका लिखी गई थी अरुंधति रॉय के द्वारा, ऑप्शन डी। ये काफ़ी क्या है, फेमस जो है नॉवल राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कांचुला खरक इन उत्तराखंड? जो कांचुला खरक है वो क्या है? तो एक मस्क डियर ब्रीडिंग सेंटर है, यानी कि जो आपका मस्क डियर होता है, कस्तूरी मृग जो प्रजनन केंद्र इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे कुछ ही प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं। तो यहाँ तक अगर आपने पढ़ दिया है तो आपको सारा आइडिया लग गया होगा। केमिकल यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन इज? यानी कि जो प्राकृतिक यानी कृत्रिम जो आपका वर्षा है उसको बनाने के लिए कौन सा केमिकल यूज्ड में लाया जाता है या यूज़ किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजंस फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो इसका जो आपका सही उत्तर होना चाहिए पार्ट 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 4 को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगर हम बात करें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की, जो भाग 1 है हमारा, भाग 1 किससे संबंधित है? ये आपका राज्य, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है। जो हमारा भाग 2 है वो आपका नागरिकता, सिटीजनशिप से संबंधित है। भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। भाग 4 में आपके राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व कहें या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इससे संबंधित है। कई बार ये प्रश्न बनते हैं। अनुच्छेद की बात करें तो भाग 1 में आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 संबंधित है, और भाग जो आपका 5 से 11 संबंधित है। ऐसे ही फिर भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद, भाग 4 में 36 से 51। तो ये भी कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, उसको हम डिस्कस करेंगे।
हु इज़ द करंट वाइस चांसलर ऑफ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसके वाइस चांसलर कौन है ये पूछा गया है। जो उस टाइम कौन थे, पीपी ध्यानी। ठीक है, तो उस समय कौन थे, पीपी ध्यानी आपके वाइस चांसलर थे। जो अभी करंट की बात करें तो एनके जोशी उसके क्या है, वाइस चांसलर है। तो इसका ध्यान रखना, ये प्रश्न आपसे ज़्यादातर चांसेस हैं कि पूछा जाए, क्योंकि हर बार पूछा जाता है हर यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल जो 32 है आपका पार्ट 3 से बिलोंग करता है। अभी मैंने आपको बताया डिटेल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के बारे में। हालांकि इसके कई सारे भाग हैं तो उनको बताना अभी पॉसिबल नहीं है, किसी सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। हु अमंग्स द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर इज पॉपुलरली नोन एज द डॉटर ऑफ द हिल्स। कौन है, ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, रानी गाइडिनलियो जिलियांग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको डॉटर ऑफ हिल्स कहा जाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, साथियों जुड़े रहेगा। अन्य जितने भी पेपर हैं आप कमेंट में बता सकते हैं, हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी नहीं है। अरेबिक है, चाइनीज है, स्पेनिश है। तो पुर्तगीज, यानी कि पुर्तगीज यहाँ पर आपका नहीं है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, 100 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, किसकी, यूनाइटेड नेशंस की। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। बाकी इंग्लिश का सेक्शन, ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड, सारे सेक्शन एक एक करके अपलोड होते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहें, शेयर द वीडियो। धन्यवाद।